नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर एक 17 वर्षीय दुर्गा नामक लड़की की अपराधियों ने निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी। इस पूरे घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बताते चले कि पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के श्री कृष्णपुरी मोहल्ले का है। लड़की का शव सड़क किनारे मिला, जिसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक लड़की गरीबी की वजह से घर में दाई का काम करती थी। पिता के अनुसार पड़ोस के ही एक लड़के ने उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था और परिवार को उसी लड़के पर हत्या का शक है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। राजकुमार कुछ दिन पहले धमकी दिए हुआ था कि हमको से शादी दुर्गा नहीं करेगा तो उसको हम जान से मार देंगे। हमारा बेटा के भी धमकी दिया हुआ था कि तुमको ऑटो चला रहा है, तुमको चलना भी हम मुश्किल कर देंगे और नहीं तो तुम जो है से साइड हो जाओ। तो ये कहा कि मेरी बहन है, हम कैसे साइड हो जाए, हम अपनी बहन के लड़का खोज कर शादी अपनी मर्जी से करेंगे। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसी बीच है सो उसके शव युवती जो है, युवती के पिता उपस्थित हुए, जो अमीरगंज धर्मपुर के निवासी हैं। LIC के पीछे इनका आवास हो गया। उनके द्वारा पहचान की गई कि युवती है, वह इनकी पुत्री है, दुर्गा कुमारी नाम का हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मुकेश, लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, आखिर पुलिस प्रशासन है कहां? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। और अगर हम इस मामले की बात करें तो क्या अभी तक पुलिस के पास कोई क्लू मिला है? जिस लड़के पर लड़की के पिता ने हत्या की आशंका जाहिर की है, क्या उस तक पुलिस अभी तक पहुंच पाई है? जी देखिए, समस्तीपुर में जहाँ तक आपराधिक वारदात की बात है तो कोई दिन ऐसा नहीं होता है जो अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। और इस मामले में लड़की के पिता के द्वारा आरोपी का नाम भी बता दिया गया है और वह आरोपी उनके पड़ोस का ही है। लेकिन पुलिस का जो बयान आया है उसमें आवेदन और फर्ज बयान दर्ज होने के बाद कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही गई है और अभी तक उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो लगातार इस मामले में जो जानकारी मिली है, पूर्व में पंचायत भी हुई थी। जो शादी का जब दबाव दिया जा रहा था तो पंचायत भी हुआ था और उस पंचायत के बाद लड़की एक बार फिर घर से निकलने लगी और अपना जो काम दाई का वो काम करती थी गरीबी की वजह से। उस काम को करने के लिए कल शाम 5 बजे लड़की काम करने के लिए ही निकली थी और उसके बाद जब देर रात तक वो नहीं लौटी तो वो जहाँ काम करने के लिए जाती थी उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा बताया गया जो लड़की नहीं पहुंची है। काफी खोजबीन हुई, परिवार के लोग परेशान थे और सुबह लड़की की लाश सड़क के किनारे बरामद किया गया। जब वो लोग पहुंचे तो उसके बाद पूरा मामला का खुलासा हुआ। हत्या गला रेत करके काफी निर्मम तरीके से की गई है। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गोपालगंज से आपको खबर बताते हैं, जहां पर अर्ध निर्मित NH 27 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार एक अधेड़ को कुचल दिया है, जिससे अधेड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर स्थित NH 27 की है। हादसे के बाद करीब 1.5 घंटे तक शव सड़क पर ही पड़ी रही, जिससे NH वाहनों का जाम वहां पर लगा रहा। मृतक की पहचान अभी तक हालांकि नहीं हो पाई है। वहीं ट्रक ने भागने के दौरान 2 अन्य लोगों को भी कुचलकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घटनास्थल से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में अर्धनिर्मित हाईवे NH 27 यानी ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर अब लोगों की जान लेने लगा है। दुर्गा पूजा मेला से पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया और ठीक पूजा पंडाल के पास ये NH 27 है जो अर्धनिर्मित है और बगल में पूजा पंडाल है। ठीक इसके बगल में यह हादसा हुआ है और आज तकरीबन इस NH 27 पर नगर थाना इलाके में 3 हादसे हुए, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई है और मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ट्रक जो है अनियंत्रित ट्रक था और इस ट्रक ने इस बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे स्पॉट पर ही मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पुलिस अभी तक नहीं पहुँच पाई है। हादसे के तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं।
क्या हुआ है, कैसे हादसा हुआ है? पता नहीं सर, हम तो अभी आए हैं। कैसे हादसा हुआ है? इधर से एक ट्रक आ रहा था, साइड में था, इधर से भी ट्रक आ रहा था, वो मार के सीधे चला गया। ट्रक वाला धागा मार के भाग गया वो। लोग भाग गया। हाँ, पुलिस को खबर दी गई है? अभी कहाँ मिला किसी को खबर, ना कोई पुलिस आया पहुँचा है यहाँ पर। कोई नहीं पहुंचा। ये मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और बाइक है, बाइक पे नंबर है BR 29A2618। यही बाइक है, सिवान जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। और पुलिस की बात करें तो अभी तक यहाँ पुलिस भी नहीं पहुँच पाई, जबकि यहाँ से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर नगर थाना है। लिहाजा अब तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है और NH27 इस वक्त फिलहाल जो है जाम है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और खबर मधुबनी से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और STF की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इनमें से एक अपराधी पर 50,000 का इनाम घोषित था और लंबे समय से पुलिस को इस अपराधी की तलाश थी। सभी अपराधियों पर मर्डर और डकैती जैसे करीब 3 दर्जन मामलों में के आरोप हैं। सुनील यादव भी इसमें शामिल है, जिस पर 50,000 का इनाम रखा गया था और लंबे समय से ये अपराधी जो है वो फरार चल रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़े इन बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और SP के मुताबिक पुलिस के दबिश देते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी बदमाशों को धर दबोचा है। दुर्गा पूजा और निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच 5 कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद अब नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी में आम लोगों के साथ ही पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। अभी अपने घर पर आया हुआ है, तो वहाँ पे हमारी टीम गई रेड करने के लिए। तो इनके द्वारा जब पुलिस को देखा गया तो फायरिंग की गई एक पुलिस के ऊपर, जिसके जवाब में STF के द्वारा भी एक फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई। उसके बाद इनको पूरी टीम ने घेर कर दबोचा, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सुनील कुमार यादव खुद है, दूसरा जो है संतोष यादव है, तीसरा वीरेंद्र यादव है और चौथा अविनाश कुमार यादव है और 5वां लोचन यादव उर्फ राम लोचन यादव है। और अब आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जो कि पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बेगूसराय के एक लाइन होटल का ये वीडियो है, जहां पर आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो कैदी के साथ बैठकर आराम से खाना खाते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही जो उसके सहायक पुलिसकर्मी है वो उस खटिए पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं, जहां पर ये लोग खाना खा रहे हैं। उसके बगल में ही एक खटिया रखा हुआ है, जहां पर दूसरा पुलिसकर्मी जो है वो आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कैदी के हाथ में हथकड़ी जरूर लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वाले लापरवाह बने हुए हैं, पुलिस की ओर से लापरवाही देखी जा रही है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कैदी कभी भी फरार हो सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मधुबनी के एक युवा आर्टिस्ट ने उन्हें खास तौर पर श्रद्धांजलि दी है। एक आर्ट तैयार किया है जिसके जरिए वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस युवा आर्टिस्ट का साफ तौर पर कहना है कि चरखे के जरिए सूत काटकर महात्मा गांधी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर होने की राह दिखाई थी, जिसके बाद मधुबनी में खादी ग्रामोद्योग के रूप में हजारों परिवारों को रोजगार का अवसर मिला था। हालांकि पिछले कुछ दशकों से मधुबनी का खादी ग्रामोद्योग बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक ब्रांड के रूप में मधुबनी खादी की पहचान अभी भी बरकरार है। लिहाजा इस युवा आर्टिस्ट ने मिथिला पेंटिंग के डिजाइन में चरखे के साथ गांधी जी की तस्वीर उकेर कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि मिथिला पेंटिंग और खादी के मेल से बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर भी बन सकता है और मधुबनी के लोगों के लिए राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने का ये सबसे बेहतर तरीका माना जा रहा है। मधुबनी से हमारे सहयोगी अमित रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। गांधी जयंती पर यहाँ मधुबनी में जो एक मिथिला पेंटिंग की युवा आर्टिस्ट हैं, इनके द्वारा एक ख़ास पेंटिंग बनाई गई है और ये जो युवा आर्टिस्ट हैं इन्होंने राष्ट्रपिता को उनके जन्मदिन पर अपनी पेंटिंग के जरिए इन्होंने जो श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। और साथ में जो ये पेंटिंग है इसमें वो दिखा रही हैं कि गांधी जी को ये सूत काटते हुए ये एक चरखा का ये पेंटिंग के जरिए ये दिखाया गया है। और इनकी ये कोशिश है कि मधुबनी में ये मिथिला पेंटिंग के साथ साथ मधुबनी का खादी भी एक ब्रांड रहा है जो मधुबनी की विरासत रही है। और इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है जो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उन्हें खादी काफ़ी पसंद था और बताया जाता है कि
उनके प्रयास से उस समय जो भारत में देश भर में ग्रामोद्योग के रूप में खादी ग्रामोद्योग काफ़ी ज़्यादा उस समय हर जगह काफ़ी मशहूर था। और यहाँ मधुबनी में भी खादी ग्रामोद्योग के जरिए हज़ारों परिवार की रोजी रोटी चलती थी। तो ये यहाँ जो निशा कुमारी जो ये कि युवा आर्टिस्ट हैं, इनके द्वारा ये प्रयास किया गया है। इसके मैं सोची गांधी जी तो बहुत सारा कार्य इस देश के लिए किए हैं, हम सब के लिए किए हैं, उसमें से क्या बनाऊं जो हमसे भी जुड़ा हुआ हो। तो मुझे लगा कि गांधी जी का ये खादी का है, उससे मैं रिलेटेड बनाऊं। तो उस क्या होता है कि गांधी चरखा, क्योंकि हम सबको खादी का कपड़ा, जैसे हमारा मधुबनी पेंटिंग पूरा विश्व विख्यात है, वैसे ही जब हम अपना मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं और उसी समय उसको अगर खादी पे बनाते हैं तो जो नहीं भी जानते रहते हैं, अरे ये खादी का है, हाँ ये हमें दे दीजिए। तो युवा आर्टिस्ट हैं और ये कहीं ना कहीं इनकी ये सोच काफ़ी काबिल तारीफ है कि यहाँ जो मधुबनी की जो मुख्य जो दो विरासत रही है, मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला पेंटिंग है और साथ में ये खादी मधुबनी खादी जो ब्रांड रहा है, ये उन्होंने एक साथ इस पेंटिंग में ये मैसेज देकर ये दिखाने की कोशिश की है कि मधुबनी में अगर ये दोनों जो हमारा जो समृद्ध जो ब्रांड रहा है, दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो यहाँ जो मधुबनी में युवाओं को रोजगार देने की जो बात चल रही है वो सिर्फ मधुबनी ही नहीं, पूरे बिहार में इससे काफ़ी रोजी रोटी भी पैदा होगा और युवाओं को कहीं ना कहीं इससे रोजगार मिलेगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और सिवान की आपको खबर बताते हैं, जहां पर एक महिला यात्री ने स्टेशन परिसर पर ही बच्चे को जन्म दिया है। आरपीएफ जवानों की मदद से महिला का स्टेशन परिसर पर ही प्रसव कराया गया। हालांकि यहां पर खुशी की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और दोनों को जांच के लिए फिलहाल सदर अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन इसकी वजह से आरपीएफ जवानों की खूब तारीफ हो रही है। इस काम को लेकर लोग आरपीएफ जवान को शाबाशी दे रहे हैं। दरअसल महिला ज्योति कुमारी अंबाला से सिवान अपने घर लौट रही थी और जैसे ही जनसेवा एक्सप्रेस से वो सिवान स्टेशन पहुंची, उसे लेबर पेन होने लगा। आरपीएफ जवानों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और जिसके बाद महिला ने स्टेशन पर ही बच्चे को जन्म दे दिया और फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आम्रपाली एक्सप्रेस अमृतसर जंक्शन। और देखिए, अब नवादा में जो भी मरीज सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं, उन्हें अब एक बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। दरअसल जिले को अब 50 बेड वाला एक नया अस्पताल मिलने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें अब तमाम सुविधाएं भी स्वास्थ्य संबंधित मिलेंगी और इसकी वजह से लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर BMSICL बना के कल हम लोग को हैंडओवर किया है। तो हम लोग गायनी वार्ड, मैटरनिटी वार्ड इसमें शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सारा बिल्डिंग पुराना हो गया, सबको धीरे धीरे बनाना है। तो अभी हम लोग इसमें मैटरनिटी वार्ड, ऑपरेशन, लेबर रूम सब इसमें शिफ्ट होगा और सुचारू रूप से काम चलेगा। तो बहुत अच्छा बिल्डिंग है, मरीज को अच्छे से केयर होगा इसमें। नवादा सदर अस्पताल में जो बेडों की जो किल्लत की जो समस्या थी वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नवादा को 50 बेड के एक प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल की सौगात मिली है। यूँ कहें तो नवादा वासियों को नवरात्र पर एक तोहफा मिला है, क्योंकि BMSICL के द्वारा जो अस्पताल जो प्री फैब्रिकेटेड बनाया गया था उसे आज हैंडओवर कर दिया गया है और जिलाधिकारी उदिता सिंह ने आज आकर इसका निरीक्षण भी किया है और विधिवत आज इस 50 बेड के अस्पताल में महिला वार्ड जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है। आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल जो है पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। जितने भी मरीज हैं वो यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में 50 मरीज को यहाँ पे रखा गया है और जितने भी लोग जो पहले जो महिला वार्ड में थे उन्हें आज शिफ्ट करके यहाँ पे पहुँचाया गया है, क्योंकि पुराना भवन जो था वो बिल्कुल ही जर्जर हो चुका था और नए अस्पताल की दरकार थी और इसी कारण बस यहाँ आज जो है सो शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे कुछ परिजन हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। बढ़िया लगा आज का दिन। में पहले पिछला वार्ड में था, यहाँ पे महिला प्रसूति वार्ड में पुराने वाला में, वहाँ पे बाथरूम का बहुत किल्लत, बाथरूम का प्लस बेड का सारा किल्लत था वहाँ पे। यहाँ पर आए तो सब साफ़ सुथरा दिख रहा है, सब प्लस सेपरेट बेड सबका है। सब बाथरूम, सबसे पहला बाथरूम महिला मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न सब टाइप का है। जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ पे जितने भी जो मरीज़ के परिजन और जो लोग आए हुए हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं और 100% ये अस्पताल जो है आज से फंक्शनल हो गया है। तो नवादा को जो एक लंबे समय से जो अस्पताल में जो बेड की जो समस्या थी, जो इसकी जो किल्लत से जो जूझ रहा था, वो अब पूरा हो गया है, क्योंकि आज से यह अस्पताल जो है फंक्शनल हो गया है और आने वाले समय में इसमें और भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ताकि नवादा जिलेवासियों को और इससे ज़्यादा बेहतर सुविधा मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
आज महासप्तमी है। आज के दिन माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर माता की आराधना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस मंदिर में दीपदान की अद्भुत परंपरा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में हजारों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं, जिसकी लौ से पूरा ताराचंडी देवी स्थल जगमग हो जाता है, जो शुद्ध देसी घी से जलते हैं। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि जिनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है वह लोग यहाँ आकर दीपदान करते हैं, जिसकी देखरेख स्थानीय पुजारी की ओर से की जाती है। सासाराम के ताराचंडी मंदिर के दीप गृह का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। नवरात्र में सासाराम के प्राचीन ताराचंडी देवी स्थान की में दीपदान की अद्भुत परंपरा है। मैं अभी हूँ ताराचंडी के दीप गृह में हूँ और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है सैकड़ों की संख्या में दीप यहाँ जगमगा रहे हैं और ये दीपदान की परंपरा यहाँ वर्षों से है। जिन लोगों की मनोकामना सिद्ध हो जाती है वो यहाँ आते हैं और अपने अपने मनोकामना सिद्धि होने पर दीपक जलाते हैं और ये घी के दिए हैं और लगातार ये जलते रहते हैं। और इसके देखरेख के लिए यहाँ पर जो पुजारी हैं वो रहते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। आइए हम यहाँ जानेंगे। ये बताइए क्या महत्व है, यहाँ लोग दीप क्यों जलाते हैं? दोनों नवरात्र में, चैती नवरात्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ अखंड दीप जलता है। यह परंपरा बहुत दिनों से चला आ रहा है। माँ के जो भक्तगण हैं अपनी मनोकामना के लिए दीप जलाते हैं और हर साल जलाते हैं। और बहुत दूर दूर से हमारे पास फ़ोन भी आता है और फोने पर हम उनका संकल्प भी कर देते हैं। पटना हुआ, बम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ से भी दीप जो है वो घी के शुद्ध घी के भी तिल के भी जलता है, तिल के तेल के भी शुद्ध घी का है। तो 9 दिवसीय इसका बहुत महत्व है जी। जो भी दीप जलाया उसकी मनोकामना माँ अवश्य पूरी करती है और माँ के दरबार में वो हर साल अपना दीप प्रज्वलित करता है। तो ये दीपदान की यहाँ अद्भुत परंपरा है और जिन लोगों की मनोकामना सिद्ध हो जाती है वो भी यहाँ पर दीपक जलाते हैं और जिन लोगों को के मन में कुछ ईश्वर से इच्छा होती है वो भी यहाँ पर दीपदान करते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और गोपालगंज से भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा की धूम साफ तौर पर देखी जा रही है। सुबह से ही भव्य पूजा पंडालों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर आज महासप्तमी का दिन है, तो कई पूजा पंडालों के पट खुल चुके हैं और जिनके नहीं खुले हैं उनके थोड़ी ही देर में पट भी खुल जाएंगे। गोपालगंज के हाजियापुर में, दुबई में बुर्ज खलीफा में मां विराजमान है। यहाँ पूजा समिति की ओर से पंडाल को बुर्ज खलीफा का रूप दिया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा पंडाल से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में दुर्गा पूजा की धूम है। आज महासप्तमी है और थोड़ी देर बाद माता के पट भी खुल जाएंगे। दुर्गा पूजा को लेकर इस बार जो है कई तरह के पंडाल बनाए गए हैं। ये हजियापुर में स्थित महाराजा दल पूजा समिति का पंडाल है, जहां पर दुबई के बुर्ज खलीफा का स्वरूप दिया गया है। पंडाल की आकृति जो है बुर्ज खलीफा बनाई गई है और इस बुर्ज खलीफा के अंदर माँ भगवती विराजमान है। यहाँ मंदिर समिति, पूजा पंडाल समिति के वो अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते। क्या इस बार रूप दिया गया है इसमें? बुर्ज खलीफा हम बनाए हैं दुबई का। पैसा तो नहीं है लोगों को दुबई जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहीं हम बना दें ताकि लोग आकर के इसका दर्शन कर लें, माँ का भी दर्शन करें और बुर्ज खलीफा का भी दर्शन कर लें। कितने बजे का समय है माता का पट खुलने का? 2 बजे से आज 2 बजे से शुरू हो जाएगा ये कार्यक्रम आपका। कितना इस बार जो है खर्च आया है पूजा पंडाल बनाने में? 12 लाख रुपया लमसम आया है। 12 लाख रुपया लगा है इसमें खर्च में। पंडाल बनाने वाले कारीगर कहाँ के हैं? सब अपना ही है, गांव के लोग हैं, मिस्त्री के माध्यम से बना है। स्थानीय ही लोग हैं इसमें। तो अगर आप दशहरा में घूमने निकल रहे हैं तो यहाँ बुर्ज खलीफा का दर्शन करने एक बार ज़रूर आ जाए। दुबई यदि आप ना जा पाएँ तो यहाँ ज़रूर बुर्ज खलीफा का दर्शन कर लें और माँ भगवती का भी पूजा कर आशीर्वाद लें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब आपको पटना स्थित मां काली मंदिर की भव्यता दिखाते हैं, जहां पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। मन में मनोकामना लिए श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। इस पूजा पंडाल और इस मंदिर का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। नवरात्र का 7वां दिन है आज, यानी आज महासप्तमी है और आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप
कालरात्रि की पूजा की जा रही है। माँ कालरात्रि का स्वरूप तो डरावना है, लेकिन इनकी आराधना करने वाले भक्तों को भय नहीं रहता। वो बिना भय के कोई भी काम करते हैं और ऐसे में जो काली मंदिर है वहाँ पे भक्तों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के दरभंगा हाउस काली मंदिर में, जहाँ लंबी लंबी कतारें भक्तों की काली मंदिर में देखने को मिल रही है। भक्त आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन माँ की आराधना करने से जो दुश्मन है, जो काल है, उसका नाश होता है। माँ काली हमें स्वस्थ रखती है, हमें वो शक्ति देती है कि हमें कोई परास्त ना कर सके। और ऐसे में तमाम काली मंदिरों में जो भक्त हैं वो माँ की आराधना करने आ रहे हैं। माँ के एक दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से दरभंगा हाउस में आते हैं, माँ की आराधना करते हैं और भक्ति भाव से माँ के सामने शीश नवाते हैं। और यहाँ जो दरभंगा हाउस के प्रांगण की जो तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है कि माँ की भक्ति इनके लिए कितना खास है। आज का दिन खास है, माँ कालरात्रि की पूजा हो रही है। हर महीने आती हूँ। हर महीने आती हूँ। बहुत आस्था है यहाँ। बिल्कुल। और ये तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे माँ की आराधना कर रहे हैं, क्या माँ पर कितना विश्वास? विश्वास से तभी तो है। तभी आए हैं। हाँ। हमेशा आते कि नवरात्र में? नहीं, हर सैटरडे आते हैं, एवरी सैटरडे। और बिल्कुल देख सकते हैं ये आस्था है। हाथों में माँ को दीपक अर्पित कर रहे अपने हाथों से, और यहाँ जो भक्ति है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सभी माँ की आराधना में बस लीन है, माँ का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और बस एक ही विनती कि माँ रक्षा करना, माँ मेरी मुरादें पूरी करना। साफ तौर पर देख सकते हैं जो भक्ति है वो यहाँ नजर आ रही है। माँ की आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, नवरात्र के मौके पर जहां आम लोग डांडिया में बिल्कुल लीन नजर आ रहे हैं, डांडिया का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं पर फिल्मी सितारे भी डांडिया का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आपको मुंबई के ठाणे की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ और सोनाक्षी सिन्हा डांडिया की मस्ती में सराबोर दिखे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए जैकी श्रॉफ और सोनाक्षी सिन्हा आपको दिख रहे होंगे, जो डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।